नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय संवेदनशील है। युद्ध का वातावरण निर्माण हुआ है। वास्तव में युद्ध शुरू हो गया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और वह अभी भी जारी है। भारत पाकिस्तान के युद्ध पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने का प्रयास करने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा सुनने एवं समझने के बाद कमेंट करें। आपके कमेंट्स का स्वागत है। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, नेतृत्व के निर्णय को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर ये केवल सफल कार्रवाई नहीं बल्कि वह भारतीयों के मन में अभिमान की ज्योति प्रज्वलित करने वाली घटना है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उस अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के लाहौर का एयर डिफेंस नष्ट करने में भारत को सफलता प्राप्त हुई है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से भारतीय सेना के साथ पूरे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ गया है। मन में देश प्रेम जागृत हुआ है। पाकिस्तान को अब उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने का काम भारत कर रहा है, लेकिन शब्द एक अलग चीज़ दिखाता है। कार्रवाई करना आवश्यक था, हर भारतीय की वह इच्छा थी, उसका कोई विकल्प नहीं था। कितनी सहनशीलता रखी जाए, लेकिन प्रश्न यहाँ पर समाप्त नहीं होता बल्कि नए प्रश्न निर्माण होते हैं। आज तक के इतिहास को देखा जाए, पाकिस्तान कभी नहीं सुनता और अब तो उसके पास सुनने जैसा कुछ बचा भी नहीं। पाकिस्तान अंदर से खोखला बन गया है। बलूचिस्तान के आंदोलन ने जोर पकड़ा है। पाकिस्तान के टुकड़े होने का समय आ गया है। बाहरी सहयोग समाप्त हो गया है, जिस कारण पाकिस्तान के पास युद्ध ये एकमात्र विकल्प बचा है। हम बचपन से एक वाक्य सुनते आए हैं, भूखे से खुदा भी डरता है। इसीलिए आज भारत को शौर्य दिखाने के साथ ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सावधान रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जो स्वाभाविक भी है। हमारे सेना के शौर्य पर, ताकत पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन धोखा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ग्रह दिशा कुछ अलग सूचित कर रही है। सितंबर 2025 में भारत को मंगल ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। इसे अधिक स्पष्ट किया जाए तो जागते रहो, रात शत्रु की है। भारत की कुंडली में मंगल ग्रह प्रबल है। नवमांश में जाकर वह धनु राशि अर्थात अग्नि तत्व की राशि में जाकर अधिक प्रबल बन गया है। मंगल का अर्थ अग्रेसिवनेस, साहस, सेनापति, रक्त होता है, लेकिन केवल युद्ध से कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए कूटनीति भी उतनी ही आवश्यक होती। भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है, तो पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न और मिथुन राशि की है। इस पाकिस्तान का क्या करें, ये प्रश्न सदैव निर्माण होता है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में लग्नेश मंगल ग्रह शत्रु राशि में विराजमान है। राशि स्वामी बुध भी शत्रु राशि में विराजमान है, अर्थात बाहरी शत्रु जब आएंगे तब आएंगे, प्रश्न निर्माण होंगे तब होंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने लिए स्वयं ही बड़े प्रश्न निर्माण करता है, जिस कारण भारत के सामने संकट खड़ा होता है। पाकिस्तान द्वारा अब तक की गतिविधियां देखी जाए तो वह बर्बाद होना चाहिए, ऐसा आज हर किसी को लग रहा है। हर व्यक्ति जिस प्रकार अपना भाग्य लिखता है वैसे ही देश भी लिखता है, अर्थात पाकिस्तानी के बर्बादी के लिए भारत नहीं बल्कि वह स्वयं कारण बना है। पाकिस्तान ने सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके हर एक के पास दो दो देशों की नागरिकता है। पाकिस्तान के साथ उनके पास अन्य एक देश की भी नागरिकता होती है। पाकिस्तान में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वह इन्वॉल्वमेंट केवल युद्ध और अन्य गतिविधियों के लिए है। ये थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वे दूसरे देश में निकल जाने के लिए सदैव फ्री रहते हैं। इसके अलावा
महत्वपूर्ण लोगों ने विदेश बैंकों में पैसों का निवेश कर रखा है। पाकिस्तान के भिखारी होने के पीछे ये कारण कहा जा सकता है। मेदनीय कुंडली में देश का नेतृत्व दशम स्थान से देखा जाता है। लग्न कुंडली में पाकिस्तान के नेतृत्व की दिशा जब हम दशम स्थान से देखते हैं तो यहाँ पर शनि की मकर राशि आती है और पत्रिका में शनि निर्बली होकर बैठा है, अर्थात उनके नेताओं में उतना बल नहीं या उतनी इच्छा शक्ति भी नहीं कि वे देश के लिए कुछ कर सके। इसके बाद राशि कुंडली देखी जाए तो राशि कुंडली का दशमेश गुरु भी शत्रु राशि में स्वराशि से अष्टम स्थान में निर्बली होकर बैठा है, जिस कारण पाकिस्तान को कभी उचित नेतृत्व नहीं मिल सका, अर्थात ये इतिहास है। लेकिन जब हम भविष्य देखते हैं, महादशाओं का विचार करते हैं, एक दशानाथ कुंडली होती है, उसका विचार किया जाए तो पाकिस्तान का आने वाला नेतृत्व भी नकारात्मक रहेगा। वास्तव में आज जब हम पाकिस्तान की कुंडली देखते हैं तब विघटन होगा, ये स्पष्ट है। अर्थात पारिवारिक कुंडली में जब परिवार का विघटन आता है, उसी पद्धति से देश के कुंडली में देश का विघटन दिखाई देता है। पाकिस्तान की कुंडली देखी जाए तो लग्न कुंडली से परिवार स्थान में आया हुआ राहु विघटन कर रहा है। राशि कुंडली के अनुसार कुटुंब स्थान में आने वाली कर्क राशि में चंद्रमा के सभी शत्रु अर्थात शनि, शुक्र, बुध विराजमान है, ये भी विघटन का कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में गुरु की अतिचार गति उन्हें तीव्र नकारात्मकता देने वाली है, जिस कारण पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे, ऐसा कुंडली बता रही है। यहाँ एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, प्रबल शत्रु परेशानी निर्माण करता है। दुर्बल शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब शत्रु पहले से ही बर्बाद हो तो सबसे अधिक नुकसानकारक होता है। उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। भारत पाकिस्तान युद्ध केवल युद्ध नहीं, वह एक अंतिम परीक्षा है। हमारे संयम की, जागरूकता की, हमारे राष्ट्र प्रेम की परीक्षा है। इतिहास साक्षी है कि हम धर्म अधर्म ऐसा जब कहते हैं तब पहला युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। उसमें विजय धर्म का हुआ था जो होने वाला था, क्योंकि वहाँ धर्म के पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अधर्म के पक्ष में लड़ने वाला अश्वत्थामा सब कुछ गवा बैठता है। युद्ध समाप्त होने के बाद उसे लगता है उसके पिता को धोखे से मारा गया था, जिस कारण वह अपना आपा खो बैठता है। विचार करने की क्षमता समाप्त होने के बाद उसके पास ब्रह्मास्त्र शेष रहता है, जिसका उपयोग उसने अनुचित पद्धति से किया। अश्वत्थामा अपने विवेक को गवा बैठता है, लेकिन उसे रोकने के लिए वहाँ पर श्री कृष्ण थे। उस अनुसार आज पाकिस्तान ने यदि अणुबॉम्ब का उपयोग करना चाहा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं, अर्थात उसके भी कुछ नियम हैं। अणुशक्ति का उपयोग आज कोई भी सरलता से कर नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ना आज पाकिस्तान के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन यहाँ इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। भारत धर्म के पक्ष में खड़ा है तो पाकिस्तान अधर्म के पक्ष में खड़ा है। उसके पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन विवेक नहीं है। वह युद्ध केवल सीमा पर नहीं तो यह मूल्यों का युद्ध है, विवेक और विकृति के बीच का युद्ध है। ऐसी स्थिति में हम केवल धर्म के पक्ष में रहना उचित नहीं, तो धर्म की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। भारत की कुंडली उस दृष्टि से प्रबल बनी है। मंगल ग्रह संरक्षक है, वह सुरक्षा देने वाला ग्रह माना जाता है। जब हम कर्क राशि की कुंडली देखते हैं तो कर्क राशि के लिए मंगल राजयोग कारक है। एक बात ध्यान में ले, कई बार ज्योतिष प्रेमी वीडियो देखते हैं, आधा अधूरा सुनकर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लग्न कुंडली के अनुसार भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। इस कुंडली में मंगल 7-12 का अधिकारी है, लेकिन जब हम राशि कुंडली देखते हैं तो उसमें मंगल पंचम इस त्रिकोण का और दशम इस केंद्र का स्वामी होने के कारण योग कारक है। किसी भी प्रकार की कमेंट करने से पहले ज्योतिष प्रेमियों ने इन सभी चीज़ों का विचार करें, उसके बाद कमेंट करें। आपके कमेंट्स का हम सदैव स्वागत करते हैं।
संक्षेप में कहा जाए तो भारत की कर्क राशि के लिए मंगल राजयोग कारक है, संरक्षक है, नवमांश पे अधिक प्रबल हुआ है, उसकी महादशा सामने खड़ी है। भारत आर्थिक विकास कर रहा है, सामाजिक विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक सम्मान प्राप्त किया। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन हमारे देश को अंतर्गत और बाहरी विरोध करने वाले लोग हैं। आज जब हम किसी बस में बैठते हैं तो साथ बैठा व्यक्ति कौन है हमें पता नहीं होता। इस पद्धति से पाकिस्तानी अतिरेकी जगह जगह पर होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी खोज करना लगभग असंभव है। भारत की कुंडली प्रबल है, भारत इन सभी संकट से बाहर निकलेगा, सफल भी होगा, लेकिन इस मार्गक्रमण की भारत को एक कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत नेतृत्व की ओर अग्रसर बन रहा है। इन सभी चीज़ों के कारण वह स्थान नीचे जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य बल का जब विषय आता है तो भारतीय सेना प्रबल है, सकारात्मक है, लेकिन उसी समय पाकिस्तान के पास सेना की एक फौज और दहशतवादियों की एक फौज उपलब्ध है। सेना की फौज महंगी होती है, दहशतगर्दियों की फौज उस तुलना में सस्ती होती है, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। आज हमने जब ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया तब पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ, पाकिस्तान के दहशतगर्दियों की फौज को बड़ा दर्द हुआ। उनके पास अणुबॉम्ब है, लेकिन विचार क्षमता और विवेक की कमी है। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों बड़े दहशतवादी जीवित हैं। उनके कितने साथी हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वे कहाँ छुपे होंगे ये भी पता नहीं चल सकता। वे पाकिस्तान में है, लेकिन हमारे देश में भी छिपे होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वो वास्तव में वे संपूर्ण विश्व में जगह जगह छिपे हैं। आज पाकिस्तान दहशतवादियों को राजनीतिक सम्मान दे रहा है, उनके शवों को राष्ट्रीय परचम में लपेटा जा रहा है। बड़ा पैसा, राजनीतिक संरक्षण और उन्हें एक स्वतंत्र फौज मिल रही है। दहशतवादियों की ये फौज ब्रेन वॉश की है, धर्मांध, मरने के लिए तैयार है। उनका कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता, मानवता उन्हें पता नहीं होती, वे केवल विनाश के लिए काम करते हैं। चाणक्य जी कह गए हैं, शत्रु की शक्ति को पहचानो, उनका अध्ययन करें, वह राष्ट्रभक्ति की पहली शर्त है। उसमें पाकिस्तान जैसा शत्रु हो तो जागरूक रहना आवश्यक है। भारत की कुंडली अत्यंत प्रबल है, पाकिस्तान की तुलना में सकारात्मक है, इसीलिए भारत प्रगति कर रहा है, सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर भी यदि युद्ध होता है तो वह घटनाओं का विशेष क्रम होता है। शास्त्र में भी घटनाओं का क्रम बताया गया है, अर्थात एक घटना होने के बाद दूसरी घटना की संभावना बढ़ जाती है या कम होती है। उसी पद्धति से यदि युद्ध होता है तो भारत की उन्नति धीमी होने की संभावनाएं है। पाकिस्तान के टुकड़े अवश्य होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान शांत बैठेगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। वास्तव में वैसी गतिविधियां शुरू हो गई है, जिसके उत्तर में लाहौर के एयर डिफेंस नष्ट करने में भारत को सफलता मिली, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में लग्न शत्रु राशि में हर्षल के साथ अंगारक दोष बना रहा है। उनका राशि स्वामी पुनश्च शत्रु राशि में दोष बना रहा है। विशेष बात है कि नवमांश में राशि स्वामी हर्षल के साथ गया है। विक्षिप्तता ये उनका भाग है, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, वह पहले से ही कर्ज में डूबा है। उसके टुकड़े अवश्य होंगे। हमारा पड़ोसी देश सौम्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उन्नति करने वाला होना चाहिए, यह हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। अर्थात वह संभव नहीं है, क्योंकि दहशतवादी के नए बीज बोए जाने वाले हैं, समाज में द्वेष बढ़ने वाला है। पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा, कुंडली के अनुसार वह उसकी प्रवृत्ति नहीं है। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम पुनश्च मिलेंगे।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।